प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के उपक्रम वाक्य की चर्चा भाष्य तथा भाष्य टीका में हम लोग कर चुके हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, ये उपक्रम वाक्य हैं सूत्रात्मक। इस वाक्य के द्वारा बताया गया आत्मा त्रिविध भेद रहित अखंडैक रस है। आत्मा के अखंडैक रसत्व की सिद्धि तब होगी जब अनात्मा में मिथ्यात्व का निश्चय होगा। इसलिए मिथ्यात्व का अनात्मा में निश्चय करने के लिए अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया न्याय से श्रुति का जो उत्तर वाक्य है आरंभ हुआ। स ईक्षत लोकानुसृजा इति, यहाँ से लेकर के जो सजातो भूतानि यह मंत्र आएगा प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में 13वां मंत्र। उसमें उससे पहले तक का भाग अध्यारोप को बताने वाला है और अवशिष्ट जो मंत्र भाग होगा वह बताता है आपके अपवाद प्रक्रिया को। इस प्रकार ये अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से बताया जा रहा है कि आत्मा अखंडैक रस है। उसके लिए अपेक्षित जगत का मिथ्यात्व विस्तार से बताने वाला ये ग्रंथ है। स ईक्षत, इसमें ईक्षत ये क्रियापद है लंग लकारांत, उसमें होना चाहिए आड़ागम। लेकिन वेद में आगम शास्त्र को अनित्य माना गया है, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो अनित्य मान करके ये हुआ कि ईक्षत में 8 आगम नहीं हुआ, नहीं तो ऐक्षत बनता।
तो जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का कारणभूत जो आत्मा है यद्यपि एक है, अद्वितीय है, लेकिन चेतन है, सर्वज्ञ स्वभाव है, इसलिए वो ईक्षण करता है। और ईक्षण का विषय उत्तर वाक्य ने बताया मूल में लोकानुसृजा इति। तो प्राणियों के कर्मफलोप भोग में उपयोगी साधन सामग्री और तत्त लोक, फिर लोक निवासी प्राणी, उन प्राणियों के कार्यक्रम संघात और बाह्य विषय, ये सब उत्पन्न करूं, ऐसा ईक्षण एकमेवा द्वितीय परमेश्वर ने किया। ये अर्थ द्वितीय वाक्य का है। अध्यारोप प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसमें ननु इससे एक शंका की गई थी कि ब्रह्म तो अखंडैक रस है उत्पत्ति से पहले, तो शरीर और इंद्रियों से रहित है। लोक में देखा जाता है जो सशरीर से इंद्रिय होता है वही ईक्षण करता होता है, कर्ता बनता है। और ब्रह्म तो उत्पत्ति से पहले अशरीर तथा इन अनिंद्रिय होने से ब्रह्म में ईक्षण संभव नहीं होगा। ये जो शंका हुई इसका समाधान भाष्य में भाष्यकार भगवान ने किया, नायम दोष सर्वज्ञ स्वाभाव्यात, इससे कि जो कार्यक्रम संघात रहित होने के कारण ब्रह्म ईक्षण करता नहीं बन पाएगा करके दोष बता रहे हो, ये दोष सिद्धांत में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ स्वरूप है। जैसे प्रकाश स्वरूप आदित्य प्रकाशते इत्यादि वाक्य में वो कर्तृत्वेन रूपेण भाषित होता है, लेकिन उसका वो जो प्रकाश रूप क्रिया है स्वरूप से अलग नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ईक्षत में ईक्षण परमात्मा का स्वरूप है, ये सर्वज्ञ स्वाभाव्यात से बताया गया। और इसका ज्ञापक मंत्र भी बताया इस अर्थ का, अपानिपादो जवनो गृहीता इत्यादि। और इस टीका में इत्यादि में आदि शब्द का जो प्रयोग किया गया भाष्य में, उससे ग्राह्य दूसरा मंत्र बताया गया कि वो जो है कैसा है, तो न तस्य कार्यम करणंच विद्यते इत्यादि मंत्र है। वो ये बताता है कि परमात्मा का कार्य शब्द शरीर तथा इंद्रिय नहीं है, और उसके समान भी नहीं है, तो उससे अधिक कोई नहीं होगा। वो पराकाष्ठा है महत्व की, परत्व की। इसलिए परमात्मा से अन्य कोई दूसरा ही नहीं जो परमात्मा की कारण बन सके, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। तो सिद्धांती ने इन दो मंत्रों के आधार पर ये बताया कि परमात्मा चेतन है। अब टीकाकार ननु इत्यादि से एक शंका करते हैं, उस शंका का समाधान भी भाष्य में आएगा।
अभिप्राय बताएंगे भाष्यकार भगवान की क्या अभिप्राय है। तो टीकाकार ने जो शंका उपस्थापित करके उत्तर दिया है अलग अलग मतानुसार, उसको देखिए पहले कि ननु स्वाभाविक नित्य चैतन्येन कथम कादाचित्कईक्षणम इति। आप कहते हो कि परमात्मा सर्वज्ञ स्वभाव है, का मतलब नित्य चेतन स्वरूप है। तो ये जो सर्वज्ञ स्वभाव शब्द का अर्थ कर दिया, सर्वज्ञ स्वाभाव्य का, टीका में शंकाकार के अभिप्राय के अनुसार स्वाभाविक नित्य चैतन्य ये परमात्मा का स्वरूप है, वो तो नित्य है। तो उससे कथम कादाचित् ईक्षणम, तो परमात्मा का जो ईक्षण यानी चैतन्य स्वभाव है वह नित्य होने से उससे कादाचित् यानी अनित्य ईक्षण की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, सिद्धि नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर तो ईक्षत से कादाचित् का ईक्षण बताया गया है। सृष्टि से पहले ईक्षण बताया गया है, सृष्टि का कारणभूत। तो ये जो सृष्टि का कारणभूत, सृष्टि से पहले होने वाला अनित्य ईक्षण, यह नित्य चैतन्य स्वरूप परमात्मा से कैसे संभव होगा, ये हुई शंका। इस विषय में अलग अलग आचार्यों ने वेदांत के ही जो समाधान प्रस्तुत किए हैं वो टीकाकार बता रहे हैं। अत्र केचित सर्गादो प्राणी कर्म भी एका सृज्याकारा अविद्या वृत्ति उत्पद्यते तस्याम आत्मचैतन्यम प्रतिबिंबते तदेव ईक्षणं तच्च आदिकार्यत्वात् स्वपर निर्वाहकम इति न तत्रापि ईक्षणांतर अपेक्षा सर्वैरपि प्रथम कार्ये अनवस्था परिहाराय एवं एव येष्टव्यम इत्याहु। आहु का करता है अन्य, ये केचित, जो केचित शब्द से ग्रहण किए जा रहे हैं वेदांती विशेष, वे आहु का कर्ता बनेंगे, केचित आहु। आगे हैं कि सर्गादो प्राणी कर्म भी एका सृजाकारा अविद्या वृत्ति उत्पद्यते। तो सर्गादो यानी सृष्टि से पहले, जब सृष्टि होनी होती है तो अव्यवहित पूर्वक्षण में क्या होता है, तो प्राणियों के कर्म अविद्या के अंदर एक प्राणियों के कर्मफल उपयोगी जो सामग्री रूप जगत है तदाकार सृज्यमान, सृज्य शब्द से लेना वो जगत, कर्मफल में उपयोगी, प्राणियों के कर्मफल में उपयोगी जगत के आकार की वृत्ति प्राणियों के कर्म से ही, और कौन से कर्म, जो फलोन्मुख हुए हैं, प्राणियों को फल देने के लिए उन्मुख हुए कर्म यानी प्रारब्ध कर्म, उन कर्मों के द्वारा क्या एक सृज्याकार वृत्ति अविद्या में उत्पन्न होती है। का मतलब पहले अविद्या भी है, लेकिन वो अविद्या अध्यस्त है किसमें, परमात्मा में, इसलिए परमात्मा से अलग नहीं है अध्यस्त होने से, ये आगे कहेंगे। तो तस्याम आत्मचैतन्यम प्रतिबिंबते, तस्याम यानी अविद्यावृत्तो,
जो प्राणियों के फलोन्मुख हुए कर्म हैं उनके द्वारा बनी हुई अविद्या वृत्ति है, उसमें अविद्या के अधिष्ठानभूत चैतन्य आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। और तदेव ईक्षणम, और उस प्रतिबिंब का ही नाम ईक्षण है। प्राणी कर्मों के अधीन जो सृष्टि से पहले एक अविद्या की वृत्ति हुई सृज्याकार यानी कार्याकार, जिनको उत्पन्न करना है, उस जगत के आकार की एक वृत्ति बनी और उस वृत्ति में प्रतिफलित कहो प्रतिबिंबित कहो जो चैतन्य है, उस चैतन्य को कहा गया ईक्षण। तो तदेव ईक्षणम, तो वो जो ईक्षण है अविद्या वृत्तिस्थ प्रतिबिंबात्मक, इसे कहा गया आदि कार्य यानी प्रथम कार्य। तो तच्च आदि कार्यत्वात्, यही इस कल्प का प्रथम कार्य होने से, आकाश आदि तो उस ईक्षण के बाद है, ईक्षण पूर्वक आकाश आदि की सृष्टि हुई है ना, इसलिए ईक्षण को माना जाएगा प्रथम कार्य, आदि कार्य का अर्थ है। और इसलिए क्या होगा, कहते स्वपर निर्वाहकम इति न तत्रापि ईक्षणांतर अपेक्षा। तो ये प्रथम कार्य होने से इसे माना जाएगा स्वपर निर्वाहक। स्व से लेना ईक्षण रूप कार्य, पर से लेना फिर आकाश आदि जगत रूप कार्य, इन दोनों का भी निर्वाहक वह ईक्षण है। ईक्षण स्वयं कार्य होने से, जैसे आकाश आदि कार्य हैं तो उसके कर्ता में चेतनत्व की सिद्धि के लिए ईक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे ईक्षण का कर्ता जो है वो भी चेतन है, इसको दिखाने के लिए ईक्षण स्वयं एक कार्य होने से उस कार्य का हेतुभूत एक दूसरा ईक्षण होना चाहिए ना, ईक्षण विषयक ईक्षण। ये ईक्षण तो जो हुआ वह सृज्यमान आकाश आदि विषयक है, इनका विषय तो आकाश आदि जगत होगा इस ईक्षण का, लेकिन ये ईक्षण स्वयं भी कार्य है। उसका कारणभूत ईक्षण कौन है, ये ईक्षण तो आकाश आदि जगत का कारण बनेगा, और आकाश आदि के कारणभूत ईक्षण का भी कर्ता कारण जो है वो कारणभूत ईक्षण अलग बताना पड़ेगा। और यदि उसको भी अलग अपेक्षा होगी तो फिर वो जो तीसरा ईक्षण होगा, दूसरा ईक्षण भी तो कार्य है, प्रथम ईक्षण का कारण है, और वो भी कार्य होने से उसका भी कोई न कोई ईक्षण कर्ता मानना पड़ेगा, तीसरा ईक्षण, फिर उसका भी कारणभूत चौथा ईक्षण। ऐसा करते करते अनवस्था दोष हो जाएगा। इस अनवस्था दोष को टालने के लिए माना जाता है कि सृज्यमान आकाश आदि कार्यों का कारणभूत जो ईक्षण है वही प्रथम कार्य है, उससे पहले कोई कार्य नहीं है। तो वो फिर बिना ईक्षण रूप कारण के ही हो जाएगा। तो कहा कि वो स्वयं अपना ही कारण है और आकाश आदि के प्रति भी कारण बनता है। स्व निर्वाहक भी वही है और पर निर्वाहक भी वही है। हाँ हाँ हाँ, अविद्या का ही नाम है। अविद्या अव्याकृत को ही बताया जा रहा है अविद्या शब्द से।
माया, अविद्या, अव्याकृत, तमः, ये अव्यक्त पर्यावाचक शब्द है, प्रकृति। तो ये तस्याम आत्मचैतन्यम प्रतिबिंबते तदेव ईक्षणम, और वो जो अविद्यावृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य है उसी का नाम ईक्षण है, और इसे आदि कार्य कहा जाएगा। उसमें एक धर्म रहेगा आदि कार्यत्व, यानी प्रथम कार्यत्व। और प्रथम कार्यत्व ये हेतु है किसमें? स्व पर निर्वाहकत्व में। ये प्रथम कार्य होने से स्व का भी निर्वाहक है और पर का भी निर्वाहक है। इसलिए 9 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने स्व पर निर्वाहक का अर्थ कर दिया स्व पर निर्वाहकम इति स्व विषयकत्वे सति स्वातिरिक्त सृज्य विषयकम इत्यर्थ। ये स्व पर निर्वाहक शब्द का अर्थ निकलेगा कि अपने स्व विषयकत्वे सति, ये ईक्षण स्वयं भी कार्य होने से स्वयं विषयक भी है। जो ईक्षण का विषय बनेगा उसे माना जाएगा ईक्षण का कार्य ही। तो ईक्षण स्वयं अपना भी विषय है, इसलिए अपना ही कार्य हो जाएगा। स्वनिर्वाहक है का मतलब स्व विषयक है। ईक्षण का विषय भी ईक्षण ही है कि मैं स्वयं भी निष्पन्न हो जाऊं और सृज्यमान आकाश आदि को भी निष्पन्न करूं। ये हो जाएगा ईक्षण का आकार। इसलिए स्व विषयकत्वे सति, और स्वातिरिक्त में स्व शब्द से ईक्षण को ही लेना और अतिरिक्त शब्द से सृज्य जो आकाश आदि जगत है उसको लेना। तो स्वातिरिक्त सृज्य यानी आकाश आदि जगत और तद विषयकत्व, इसलिए वो हो जाएगा स्वयं का ही कार्य और आकाश आदि भी उसी का कार्य हो जाएगा। कर्तृकर्म नहीं, यहाँ आत्माश्रय दोष आना चाहिए। कार्य कारण विरोध भी एक होना चाहिए, एक ही को कार्य भी मानो और कारण भी मानो। हाँ, तो इसलिए आत्माश्रय दोष उसे कहा जाता है। तो आत्माश्रय दोष आएगा, स्वयं ही स्वयं का कार्य बनेगा। तो इस आत्माश्रय को वहाँ पर बताया जाता है जहाँ पर ये दूसरी भी कोई गति हो, लेकिन यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। इसलिए आत्मा और चेतन होने से उसमें सामर्थ्य है। जैसे आदित्य स्वयं प्रकाशित होता है तो प्रकाश क्रिया का प्रकाशित जो होगा उस प्रकाश क्रिया से उसे प्रकाशन क्रिया का कर्म माना जाएगा। तो वही प्रकाश क्रिया का कर्ता भी हो जाएगा। तो कर्म तो भी उसी में है, कर्तृत्व तो भी उसी में है। वहाँ कर्मत्व का केवल अध्यारोप है। ऐसे ही यहाँ पर ईक्षण में स्वविषयकत्व का अध्यारोप है, ने अनवस्था दोष को टालने के लिए। तो जहाँ पर दोष को स्वीकार किए बिना अर्थ न निकलता हो, वहाँ पर फिर देखा जाता है कि कौन सा दोष कम से कम हो। छोटा से अल्प दोष स्वीकार करके यदि वाक्यार्थ निष्पन्न होता हो तो उसे स्वीकार करते हैं। तो अनवस्था दोष की अपेक्षा ये जो स्व विषयकत्व दोष है, आत्माश्रयत्व को स्व विषयकत्व को न्यून दोष है, उसे स्वीकार करके वाक्यार्थ निकल जाता है। और ऐसा सबको स्वीकार करना पड़ता है। जो सर्वसम्मत है उसे माना जाता है
कि अदोषी निर्दोषी, तो ऐसा सभी को मानना पड़ता है, नहीं तो अनवस्था दोष आएगा। ये आगे कह रहे हैं कि तच्च स्वपर निर्वाहकम इति न तत्रापि ईक्षणांतर अपेक्षा। ईक्षणांतर अपेक्षा नहीं होगी का मतलब अनवस्था दोष नहीं होगा। और ये सर्वैरपि प्रथम कार्ये अनवस्था परिहाराय एवं एव एष्टव्यम। तो अनवस्था दोष को हटाने के लिए सबको प्रथम कार्य जो होगा ईक्षण, उसमें स्वनिर्वाहकत्व भी मानना पड़ेगा। इसलिए सर्वसम्मत होगा तो वो अपरिहार्य दोष माना जाता है, अवश्यंभावी माना जाता है, फिर वो दोष नहीं माना जाता। आगे हैं ये केचित शब्द से ग्राह्य जो वेदांत विशेष है उनका मत बता दिया गया। अब अपरेतु इत्यादि से दूसरे वेदांती विशेष का मत बताया जा रहा है कि अपरेतु तत्रापि अपरेतु प्राणी कर्मवशात सृष्टि काले अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत अनभिव्यक्त नाम रूप अवच्छिन्नम सत्स्वरूप चैतन्यम एव औन्मुख्यस्य कादाचित्कत्वात् कादाचित्कम ईक्षणम इत्याहु। आहु का कर्ता यहाँ पर अपरे है। तो अपरे यानी पूर्व से विलक्षण, पूर्व वेदांती विशेष से विलक्षण दूसरे वेदांती विशेष। वे ये जो शंका हुई थी उसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि स्वाभाविक नित्य चैतन्य से कादाचित का ईक्षण कैसे उपपन्न होगा। ये शंका है ना, इस शंका का समाधान इस प्रकार करते हैं दूसरे लोग कि प्राणी कर्मवशात, तो प्राणियों का जो कर्म है, पूर्वकल्पीय प्राणी जो मुक्त नहीं हो पाए थे, जो पूर्वकल्प में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त नहीं हो पाए, ऐसे जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर जन्म का हेतुभूत अविद्या काम कर्म रहेगा। और वो प्राणी भी प्रलय काल में विद्यमान है। वो कहाँ पर है? अव्यक्त नाम रूप शब्दित जो अव्याकृत है उसमें संस्कारात्मना विद्यमान है ना। इसलिए ये कहा जाता है प्रकृति संस्कारों का पुंज है। जितने जीव हैं पूर्वकल्पीय वे सब के सब अज्ञानी जितने भी थे वे संस्कारात्मना अविद्या में स्थित है। अविद्या यानी प्रकृति। और वो जीव अपने अपने अज्ञान यानी अध्यास और कर्म, जिन कर्मों का अनेकों जन्मों से अनुष्ठान करते आ रहे हैं लेकिन फल नहीं भोगा है, ऐसे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये दोनों भी संस्कारात्मना उस संस्कार रूप से विद्यमान जीवों में रहेंगे। अध्यास भी रहेगा संस्कारात्मना, और संस्कारात्मना ही कामनाएं भी रहेगी सबकी। और ये जब तक प्रलय काल है तब तक सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जैसे ही दूसरी सृष्टि का, दूसरे सर्ग का, कल्प का उत्पत्ति समय आता है, उस समय फिर ये प्राणियों का जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म, वह फलोन्मुख होता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्राणी कर्म वशात, तो प्रारब्ध कर्म जब
फलोन्मुख हुआ तो सृष्टि काले अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत, तो उस समय फिर वो कर्म सृष्टि के अभिमुख कर देता है किसको? ब्रह्म को, उस अविद्या के अधिष्ठानभूत ब्रह्म को कहो या ब्रह्म में कल्पित अविद्या को कहो, सृष्टि के अभिमुख कर देता है। सृष्टि काले अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत, अभिव्यक्ति का अर्थ है उत्पत्ति, सृष्टि। तो सृष्टि के अभिमुख हुआ का मतलब सृष्टि के लिए प्रवृत्त हुआ। जो अनभिव्यक्त नाम रूप अवच्छिन्न सत्स्वरूप है चैतन्य, ये सत्स्वरूप चैतन्य की उपाधि है अभिव्यक्त नाम रूप, और उस उपाधि से अवच्छिन्न यानी युक्त, विशिष्ट कहो या उपहित कहो। अवच्छिन्न शब्द के दोनों अर्थ निकलते हैं, विशिष्ट भी और उपहित भी। तो सृष्टि के अभिमुखी भूत अनभिव्यक्त नाम रूप शब्द का अर्थ निकलेगा अव्याकृत, यानी मूल प्रकृति। अव्यक्त कहो, अव्याकृत कहो, और उस अव्याकृत से अवच्छिन्न, अव्याकृत से अवच्छिन्न का अर्थ हो जाएगा अव्याकृत का अधिष्ठान भूत चैतन्य। अव्याकृत को स्वसन्निधि मात्र से प्रेरित करता है जगत सर्जन के लिए। तो स्वसन्निधि मात्र से प्रेरक बनना ही उसका सृष्टि के अभिमुख होना है, अभिव्यक्ति से की ओर उन्मुख होना है। तो अवच्छिन्नम सत स्वरूप चैतन्यम, तो अवच्छिन्नम सत स्वरूप चैतन्यम ऐसा लगाना, अवच्छिन्न होकर के स्वरूप चैतन्य ही अभिव्यक्ति के उन्मुखीभूत हुआ, ऐसा माना जाता है। उन्मुखीभूत हुई यद्यपि उपाधि, और उस सृष्टि के अभिमुख हुई उपाधि से युक्त चैतन्य को माना गया क्या? औन्मुख्यस्य चैतन्यम एव औन्मुख्यस्य कादाचित्कत्वात् कादाचित्कम ईक्षणम इति आहु। उस चैतन्य को ही सृष्टि अभिमुख हुई कारण उपाधि से युक्त चैतन्य को ही माना गया कादाचित्क चैतन्य। तो वहाँ पर अवच्छिन्न का अर्थ हो जाएगा उपहित। ये ध्यान में आया कि अभिव्यक्ति के उन्मुख तो हुआ अव्याकृत, और उस अव्याकृत उपाधि से अवच्छिन्न यानी उपहित जो नित्य चैतन्य स्वरूभूत चैतन्य, उसी को कादाचित्क चैतन्य कहा गया, ईक्षण कहा गया। क्यों? तो इसमें पंचमेंत हेतु है औन्मुख्यस्य कादाचित्कत्वात्। तो जो उपाधि का सृष्टि के उन्मुख होना है वह नित्य नहीं है। जब गुणत्रय की साम्य अवस्था रहेगी, प्रलय काल रहेगा, उस समय वो सृष्टि उन्मुख नहीं है। उत्पत्ति के समय ही सृष्टि उन्मुख रहेगी। इसलिए उपाधि जब सृष्टि उन्मुख होगी तो वास्तविक जो नित्य चैतन्य है स्वरूपभूत, वही कादाचित्क ईक्षण कहलाएगा। स्वरूपभूत चैतन्य का ही नाम ईक्षण होगा। और उसमें कादाचित्कत्व कैसे आया, अनित्यत्व कैसे आया? तो उपाधि का सृष्टि उन्मुख होना कादाचित्क होने से। ऐसा समाधान कुछ लोग करते हैं। अपरे आहु इति अपरे आहु ये हुआ।
दूसरे लोग कहते हैं अन्य इत्यादि से, अब ये तीसरा मत हुआ ना, दूसरे का हो गया। ये सब वेदांती विशेष है अलग अलग। वेदांत में भी कई एक प्रक्रियाएं हैं ना। पहला प्रतिबिंबवाद के अनुसार समाधान हुआ, दूसरा अवच्छेदवाद के अनुसार समाधान हुआ। अब ये कहते हैं कि अन्य तु ईक्षण वाक्यस्य कारणस्य अचैतन्य व्यावृत्ति परत्वात् ईक्षणे तात्पर्याभावाच्च न तत्र भूयान आग्रह कर्तव्य इत्याहु। तो अन्य तु इति आहु, ऐसा अन्वय करना। कहते हैं यहाँ पर जो स ईक्षत, यह ईक्षण वाक्य है, और अन्य उपनिषदों में आए हुए जो अन्य अन्य ईक्षण वाक्य तद ईक्षत इत्यादि, इन ईक्षण वाक्यों का तात्पर्य ईक्षण का अस्तित्व बताने में नहीं है। ईक्षण कैसे हुआ, वो ईक्षण का कारण कैसे हैं, क्या है, वो तो कारण, उसका भी एक दूसरा कारण मानेंगे ईक्षण तो अनवस्था दोष आएगा, और नहीं तो उसको स्व निर्वाहक भी पर निर्वाहक भी मानेंगे। ये सब विचार करने का अर्थ हुआ विचारणीय विषय ईक्षण को बनाना है। लेकिन ईक्षण वाक्य का तात्पर्य तो ईक्षण को बताना नहीं है, वो ईक्षण वाक्य का तो वाच्यार्थ है, स ईक्षतये, और तात्पर्यार्थ कुछ और है। वाच्यार्थ से अलग तात्पर्यार्थ होता है। और सभी उपनिषदों में आए हुए ईक्षण वाक्यों का तात्पर्य क्या है, ये बताने में है कि कारण में जड़त्व नहीं है। सांख्यवाद के अनुसार प्रधान स्वतः ही करता है ना, जगत रूप से स्वयं ही परिणत होता है, उसे चैतन्य के प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं है। चैतन्य अनधिष्ठित प्रधान ही महदादिकार से परिणत होता है। ये सांख्यों की मान्यता है। उनके उस मान्यता का खंडन करने के लिए ये दिखाना है कि कारण जो है जगत का वो जड़ नहीं है प्रधान, अपितु जगत का कारण चेतन है। जगत कारण में जड़त्व का व्यावर्तन करने में अभिप्राय है, तात्पर्य है ईक्षण वाक्य का। और वो अभिप्रेत अर्थ निकल आता है ईक्षण के कथन से, क्योंकि ईक्षण ये चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं, ये तात्पर्य निकल आता है। तो जो वाच्यार्थ है उस पर ज़्यादा आग्रह वेदांतियों को नहीं करना है। ईक्षण कैसी है? नहीं नहीं, नित्य होने से पुरुष रहेगा, लेकिन वो अन्यथा सिद्ध है, उसको कार्य कारण से अतीत माना है ना। वो उपस्थित रहेगा, नित्य होने से उसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन महदादि कार्य के निष्पत्ति में उसकी कोई भूमिका नहीं है, तटस्थ है वो। ऐसा सांख्यों का कथन है। और वेदांतियों का कथन है कि चेतन जो है स्वसन्निधि मात्र से जड़ प्रकृति का प्रवर्तक बन जाता, अपनी उपाधि का। इसलिए उसे तटस्थ नहीं कहा जाता, मास्टरमाइंड कहा जाता है, यानी जगत बनाने वाला। इसलिए तो चेतन हो जाता है, योजना है चेतन की।
उसको कार्यान्वित करती है प्रकृति, ये मानना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। और वो न योजना बनाता न कुछ करता, कोई प्रेरणा ही नहीं देता, बनाती है अपने ढंग से प्रकृति, और उससे होने वाले सुख दुख का फल भोगता है, ये करेगी प्रकृति। तो अन्ये तु ईक्षण वाक्यस्य कारणस्य अचैतन्य व्यावृत्ति परत्वात्। तो ईक्षण वाक्य जो है कारण में अचैतन्य यानी जड़त्व की व्यावृत्ति परक होने से ईक्षणे तात्पर्याभावात्, तो ईक्षण तात्पर्य का विषय ही नहीं है। इसलिए जो ईक्षण वाक्य का तात्पर्य विषय नहीं है ईक्षण, उसमें बहुत आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होगी। न तत्र भूयान आग्रह कर्तव्य, भूयान यानी अधिक, अत्यधिक आग्रह ईक्षण वाक्य के वाच्यार्थभूत ईक्षण की उपपत्ति कैसे होगी इस विषय में नहीं करना चाहिए। ऐसा दूसरे लोग समाधान करते हैं। अब स ईक्षत यहाँ तक के भाष्य की चर्चा हो गई। अब भाष्यकार भगवान लोकानुसृजा इति, ये जो मूल का वाक्य है ईक्षण के विषय को बताने वाला, उसकी व्याख्या करते हैं। उसकी व्याख्या के लिए भाष्यकार भगवान एक प्रश्न उपस्थित करते हैं अवतरण के रूप में कि केन अभिप्रायेण इत्याह। तो केन अभिप्रायेण यानी ईक्षण कर्ता ने ईक्षण किस अभिप्राय से किया, यानी ईक्षण का विषय क्या रहा, किस विषय की ईक्षण है। तो ईक्षण का विषय बताया जा रहा है लोकानुसृजा इति, इस मूल में वाक्य के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा मूल में ईक्षण का अभिप्राय बताया गया, विषय बताया गया, अभिप्रेत विषय। तो लोकान शब्द का अर्थ करते भाष्य में भाष्यकार भगवान कि अम्ब प्रभृतिन, दूसरे मंत्र में सृजन के विषयभूत लोकों को बताया जाएगा। अम्भो मरीचिर मरम आपो अम्भः अदो अम्भ और परे न दिवम इत्यादि वाक्य के द्वारा ये मरीचादि अम्बादि लोग बताए जाएंगे। और इन लोकों को माना जाएगा ईक्षण का विषय। इन लोकों के सर्जन विषयक ईक्षण है। इस अभिप्राय से लोकान का अर्थ कर दिया अम्ब प्रभृतिन, प्राणी कर्म फलोपभोग स्थान भूतान, ये लोकों की ही विशेषता बताई जा रही है। तो अम्ब प्रभृति लोक कैसे हैं, प्रभृति शब्द का अर्थ होता है आदि। तो अम्ब प्रभृति यानी अम्ब आदि लोक, अम्ब आदि लोक का सर्जन करने का ईक्षण किया। ये अम्ब आदि लोग कैसे हैं, तो कहते हैं प्राणी कर्म फलोपभोग स्थानभूत है ये लोक। तो इन लोक निवासी प्राणियों के जो प्रारब्ध कर्म, उन प्रारब्ध कर्मों का जो फल है, फलोपभोग है, यानी फल है सुख दुख और उसका अनुभव है उपभोग। तो प्राणी कर्म फलोपभोग का अर्थ निकला प्राणियों के अपने अपने प्रारब्ध के फलभूत सुख दुख का अनुभव।
जहाँ रह करके प्राणी करते हैं उन्हें कहा जाएगा अंभ प्रभृति लोक, स्थान। ये लोकान पद का अर्थ हुआ यहाँ तक। लोकान के बाद एक पद आता है मूल में नु। इस नु का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान। भाष्यकार भगवान ने अर्थ नहीं किया, टीका में टीकाकार ने बताया कि नु शब्दो वितर्कार्थ। तो नु शब्द वितर्कार्थक है, तर्क अर्थ में है। और इति मनसी निधाय, इसे ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने कहा नु सृजा यानी सृजे अहम इति, ऐसा कहा। अब नु के बाद में क्रियापद आया सृजई। सृजई कौन सा पुरुष है? और लकार लोट लकार है। लेकिन यहाँ पर लोट लकार का जो अर्थ है वह संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या किया जा रहा है कि लोट लकार को परिणत किया जा रहा है लट में, यानी लट अर्थ में लोट लकार माना जा रहा है। ये लिखते हैं टीका में टीकाकार कि लोड अर्थस्य विद्यादे स्वात्मनि असंभवात् लोटो लडर्थस्त्वम आह सृजे इति। तो लोट का जो अर्थ होता है विद्यादि, आदि शब्द से वो प्रार्थना और वो अर्हता और आपका निमंत्रण, ये सब लेना। कहीं एक अर्थ है ना वहाँ पर, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, प्रश्न भी, और ये सब प्रार्थना तक के अर्थ विधि के क्या नाम लोट के होते हैं। और ये सब के सब स्वात्मनि असंभवात्। तो स्वरूप में इन अर्थों की संभावना नहीं है आत्मा में। इसलिए यानी आत्मा विद्यादि का विषय नहीं बन सकता। इसलिए लोट को लोटो लडर्थत्वम, लोट को लट अर्थक समझना चाहिए। तो सृजे इति, इसी अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने मूल में जो सृजय ये लोट लकारांत था उसका पर्यावाचक सृजय बताया, यानी लोट को लट अर्थ में माना। तो सृजे अहम इति, इस अहम पद का अन्वय उधर पूर्व के साथ जाना है, ईक्षत के साथ। ये कह रहे हैं टीकाकार कि अहम इति अस्य ईक्षत इति पूर्वेन अन्वयः। तो मैं अंभ प्रभृति लोकों का सर्जन करूं, ऐसा ईक्षण उस परमात्मा ने किया। स शब्द से ग्राह्य स ईक्षत। तो सो अहम ये सृजे, ऐसा ईक्षण मानना पड़ेगा कि वह मैं ईक्षण पूर्वक जगत की रचना करूं। वह मैं यानी कौन? तो सर्वज्ञ स्वभावो अहम, स शब्द से सर्वज्ञ स्वभाव को लेना। तो सर्वज्ञ स्वभावो अहम अंभ प्रभृतिन लोकान सृजे इति ईक्षत, ऐसा ईक्षण किया। अब
एवं ईक्षित्वा आलोच्य इत्यादि वाक्य आ रहा है भाष्य में। इसकी अवतरण टीका है, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् अमाविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।